सेंटर को हासिल हुई है या मीडिया से रूबरू हो रहा है? देखिए, जो सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट है इस गोरखपुर क्षेत्र में, हमने जो है ये संस्थान 3-4 साल पहले शुरू किया था, जो कि आज हम कैंसर के हर क्षेत्र में इलाज कर रहे हैं। ये जो नई बात आज हुई है, ये ब्लड कैंसर रोगियों के लिए हम बताने के लिए आए हैं कि जितने भी इस क्षेत्र में, पूर्वांचल में, जो भी हमारे गोरखपुर के इर्द गिर्द बनारस तक जहाँ का भी क्षेत्र है, उनके ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों या वृद्धावस्था में हो, कोई भी हो, उनके लिए पूरी व्यवस्था सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। अब हम जल्दी ही हमारा ब्लड बैंक आयोजित हो रहा है, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी लगा रहे हैं, जो कि ब्लड कैंसर का एक कारगर इलाज होता है। बाकी ब्लड कैंसर का, जैसे कि हम जानते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और बहुत तरह के ब्लड के डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, जो कि कैंसर नहीं है लेकिन ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, विभिन्न प्रकार के ऐसे एनीमिया जो सामान्य डॉक्टर्स या फिजिशियंस के द्वारा ट्रीट नहीं किए जाते हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो गई है। ये हम उसके साथ पूरी टीम वर्क के साथ कर रहे हैं। अभी हमारे साथ आप टीम में 3 डॉक्टर चिकित्सक देख रहे हैं और हमारी बड़ी टीम है जो पेशेंट केयर में अभी व्यस्त है, जिसमें कि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट का रोल होता है, सर्जन्स का रोल होता है, इन सभी लोगों का रोल होता है इस पूरे ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। मैडम, एक बात और है कि पूर्वांचल में आपको स्थापित कम समय में आपने बहुत ज्यादा लोगों को इलाज से प्रभावित किया। क्या लग रहा है? देखिए, ये बड़ी गर्मी में लोग यहाँ आने पर किसी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं। देखिए, एक बात सबको पता है जन सामान्य में कि यस, कैंसर का इलाज कई बार बहुत खर्चीला होता है, लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए सरकार का और बाकी जो हमारी समाज की अन्य संस्थाएं हैं जो इन मरीजों को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत से ब्लड कैंसर के स्पेशली मरीज और इवन नॉर्मल कैंसर के मरीजों को बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट उनके आयुष्मान के अंडर कवर होते हैं और हम यही बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि पिछले 3-4 साल में जो हमने ब्लड कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया, आज हमारे साथ वो उपलब्ध भी है हमारे हॉस्पिटल में, उसमें से 80% या 70% सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के तहत ही रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चूंकि हमारा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी शुरू हो चुका है, पिछले 6 महीने से कार्यरत है और हमने लगभग 100 मरीजों का 150 मरीजों का रेडिएशन ऑन्कोलॉजी थेरेपी पूरा कर लिया है, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में और रक्त कैंसर के ट्रीटमेंट में उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट भी आयुष्मान के तहत कवर रहता है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत भी लोगों का ट्रीटमेंट कवर रहता है, जो हम लोग मदद कर सकते हैं। और बहुत सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं इन ब्लड कैंसर से ग्रसित मरीजों की सेवा करने के लिए और उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। हाँ, तो मैं इसी का उदाहरण देना चाहता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2-3 प्रकार के होते हैं। एक जो आपकी जानकारी के लिए मोटा मोटा है, हम वर्ड बता सकते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। आयुष्मान भारत में भी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का कवरेज दिया गया है, जिससे हमें 4 से 5 लाख रुपए का सहायता मिल जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में काफी मदद करता है। कुछ मदद जरूर मरीजों को लेनी पड़ती है आर्थिक रूप से, अलग रूप से, क्योंकि वो उतना सारा कवर नहीं हो पाता है। यही बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी बाहरी शहर में, जो कि आप सुने होंगे एनसीआर में या मुंबई वगैरह में, लगभग 15 से 20 लाख तक का भी खर्चा चला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करना चाहें और हमारे साथ लोग जुड़े और भी मरीज आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम लगभग 5 से 6 लाख में पेशेंट्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सभी व्यक्ति के रक्त कैंसर सभी मरीजों को नहीं चाहिए होता है। कुछ परसेंट ही मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, 10%। और उन 10% में से अभी तक हमने, जैसे मैंने माइलोमा में ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यहाँ पे किया हुआ है, जिसके मरीज आज भी चल रहे हैं, जो माइलोमा नामक बीमारी होती है, जिसको प्लाज्मा सेल माइलोमा बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें हमने ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट किया है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बहुत ही कम, जैसे ल्यूकीमियाज में और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ही हमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करना होता है, लेकिन वो 10% भी काफी बड़ी संख्या होती है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लखनऊ और आप दिल्ली तक की बात करें तो लखनऊ में भी 1 या 2 सेंटर गिने चुने जो है, वो भी महान प्राइवेट अस्पताल, जो बड़े हॉस्पिटल है, वहीं पे हो रहा है, और सरकारी में भी उतनी तरीके से सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है सर, नाम बताओ। नाम मेरा डॉक्टर सौरभ मिश्रा है। मैं चाहूंगा बाकी डिटेल डॉक्टर का धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया बताने के लिए। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने अपने पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यानी बच्चों के कैंसर के वार्ड का उद्घाटन किया था, और उसी क्रम में, क्योंकि बच्चों के लिए कैंसर की सुविधाओं को और बढ़ाते हुए साथ में ब्लड कैंसर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम लोग नए ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं, और एवं जैसे डॉक्टर सौरभ ने बनाया कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का शीघ्र शुभारंभ करने जा रहे हैं। सिनर्जी हम लोगों ने 2021 में शुरू किया था और प्रॉपरली 2023 से ये संस्थान काम करना शुरू किया है, और अब तक लगभग पूर्वांचल के, बिहार के और नेपाल के हम लोग लगभग 60,000 से अधिक कैंसर पीड़ित लोगों की उनके घर के पास मदद कर चुके हैं।
तो हमारा मूल उद्देश्य है कि कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो आप बड़े शहरों में जाना पड़ता है, बम्बई या दिल्ली में, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को अपना घर परिवार छोड़ के रहना, उसके रहने की लागत एक अलग होती है, घर पे अपना काम खेती बाड़ी सब रुक जाता है। तो वो सारी सुविधाएं और असुविधाओं के लिए उतनी दूर न जाने के बजाय अपने शहर में हम लोग कर पाए, इसी प्रेरणा के साथ हम लोगों ने शुरू किया। और यहाँ पे हम लोग कैंसर की सारी सर्जरी चाहे दूरबीन विधि द्वारा और बहुत ही जल्द दिसंबर तक हम लोग रोबोटिक सर्जरी भी शुरू करने जा रहे हैं। सारे प्रकार की कैंसर सर्जरी, सारे प्रकार की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एवं हर टाइप की रेडिएशन थेरेपी, चाहे ब्रेन का रेडिएशन हो, छाती के रेडिएशन हो या शरीर के किसी भी अंग का रेडिएशन हो, उसकी पूरी सुविधा हम लोगों ने एक छत के नीचे यहाँ पे उपलब्ध कराया है। और हम लोग आभारी हैं पूरे पूर्वांचल की जनता का कि उन्होंने इतना विश्वास जताया हम लोगों पर कि हम लोग उनको घर के पास कैंसर की ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बड़े शहरों से काफी किफायती कम दामों में एक समुचित कैंसर का इलाज इस शहर में उपलब्ध कराएं, जिसका स्टैंडर्ड सेम वही हो, क्योंकि हम सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के अग्रणी संस्थानों में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो उस स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करना है वो हमें पता है, बट उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका प्राइस कैसे कम करना है, वो फोकस हम अच्छी तरह से जानते हैं और उस दिशा में हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोगों ने अपना पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड शुरू किया है। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट हम शुरू कर रहे हैं। हम केवल ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हमने किया है और हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो यूनिट है उसका शुभारंभ कर रहे हैं, यानी आज शिलान्यास टाइप का हम कर रहे हैं। अगर 3 से 4 महीने के अंदर हम उसको प्रॉपर्ली रन कर देंगे। थोड़ा समय लगता है ब्लड बैंक इत्यादि में, जैसे ही वो हो जाता है हम लोग